हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था। तो अब हम लोग इस वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग उन्हीं आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। आउटपुट डिवाइसेस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आउटपुट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आउटपुट का मतलब होता है लेना। जैसे इनपुट का मतलब था देना, वैसे ही आउटपुट का मतलब है लेना। आउटपुट कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है। मतलब हमने इंफॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर से लिया है। इस बात को अगर हम लोग रियल वर्ल्ड से रिलेट करें तो हमारे दिमाग की कोई भी इंफॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति को आउटपुट के थ्रू जाती है, और हमारी बॉडी में आउटपुट का काम हमारा मुंह और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन करते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सब हमारी बात हमारे मुंह से सामने वाले तक पहुंचती है। बोलना एक आउटपुट है जो साउंड वेव्स में होता है, और हमारा मुंह हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आउटपुट लिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है आउटपुट लेने के लिए यूज़ की जाने वाली डिवाइस, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम कंप्यूटर से डेटा या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर आउटपुट डिवाइस की एक यह भी डेफिनेशन हो सकती है कि आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाते हैं। आपको याद होगा कि सेम यही डेफिनेशन हमने इनपुट डिवाइसेस में भी बताई थी। तो दरअसल आईओ डिवाइसेस दोनों ही इंफॉर्मेशन या डेटा और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज की तरह ही काम करते हैं। यह पिक्चर से आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। इनपुट में भेजी गई इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए, और आउटपुट में कंप्यूटर के द्वारा ली गई इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि यूज़र को समझ में आ जाए। तो चलिए अब एक एक करके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। जो जो आपके सिलेबस में हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं। तो पहले बात करते हैं मॉनिटर्स की। मॉनिटर को वीडीयू या स्क्रीन भी बोलते हैं। वीडीयू का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर इंफॉर्मेशन को पिक्चर या टेक्सचुअल फॉर्म में यूज़र को दिखाता है। जो कुछ भी आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं वो एक विजुअल आउटपुट होता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो जो पिक्चर शो होती है वो हजारों छोटे छोटे कलर्ड डॉट्स से बनी होती है जिसे पिक्सल्स कहते हैं। आज के समय में कई प्रकार के मॉनिटर्स आते हैं, जैसे सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर्स, प्लाज्मा मॉनिटर्स, टच स्क्रीन मॉनिटर्स और ओलेड मॉनिटर्स। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीआरटी मॉनिटर्स की। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। आपने कभी ना कभी वो वाले मॉनिटर ज़रूर देखे होंगे जो पीछे से चौड़े होते थे, या फिर आपने टीवी भी देखी होगी जो पीछे से बहुत ज़्यादा चौड़ी होती थी, बड़ी होती थी। सीआरटी एक टेक्नोलॉजी है जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर की स्क्रीन या टेलीविज़न की स्क्रीन बनाने के काम में लाई जाती थी। इसमें ग्लास ट्यूब के पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी। इससे इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस डॉट के ग्रुप पर फायर किया जाता था जो स्क्रीन के अंदर कोटेड होता था। जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस डॉट से टकराते थे तो वे अलग अलग कलर्स के ग्लो करने लगते थे, जिससे स्क्रीन पर एक इमेज बन जाती थी। अब अपने दूसरे टाइप के मॉनिटर्स की बात करते हैं जो है एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल यूज होता है स्क्रीन पर हर पिक्सल को क्रिएट करने में। इस मटेरियल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी यह होती है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज के हिसाब से अपने अंदर पास होने वाली लाइट को पोलराइज कर देता है, और
इसका यही फीचर पिक्सल को क्रिएट कर देता है। और एलसीडी मॉनिटर जो होते हैं वो बैक लाइट्स के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप्स का यूज़ करते हैं, जिसको शॉर्ट में CCFL बैकलाइटिंग कहते हैं। एलसीडी जो होती है वो नॉर्मल मॉनिटर से कम पावर कंज्यूम करती है। एलसीडी के भी कई वेरिएंट आते हैं, जैसे TFT, IPS और LED। इनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ TFT ही है। तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT एलसीडी का एक वेरिएंट है जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। TFT या एलसीडी दोनों फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती हैं जो कंप्यूटर और टेलीविज़न सेट में यूज़ की जाती हैं। TFT डिस्प्ले की एक कमी यह होती है कि इनमें विविंग एंगल बहुत बेकार होते हैं। अगर आप इन डिस्प्ले को साइड से देखें तो आपको इमेज अच्छी नहीं दिखेगी। और वही IPS डिस्प्ले जो होती हैं उनके विविंग एंगल बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनको साइड से देखा जाए तो इमेज बहुत क्लियर दिखाई देती है IPS में। चलिए अब अपने तीसरे टाइप के मॉनिटर्स की बात करते हैं, जो है प्लाज्मा मॉनिटर। इसको शॉर्ट में PDP भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहा जाता है या एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है, और यह CRT डिस्प्ले से पतली और LCD डिस्प्ले से ज़्यादा चमकदार होती है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट या टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं जो पैनल को मिलने वाले पावर से चार्ज होकर सामने की तरफ आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। इसमें वो ग्लास होते हैं जिसमें किनारों पर कंडक्टर्स लगे होते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और जब इन दो ग्लासों को मिलाया जाता है तो इनमें दो गैसें के मिक्सचर को फिल किया जाता है। ये दो गैसेस नियॉन और आर्गन होती हैं या फिर हीलियम। जब इनमें कंडक्टर को पावर मिलती है तो ये गैसेस चार्ज्ड होकर डिस्प्ले शो करती हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले मार्केट में इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि ये महंगी और भारी होती थी। इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता था और पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। तो चलिए अब अपने चौथे टाइप्स के मॉनिटर की बात करते हैं, जो है टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसमें टच सेंसिटिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़र मॉनिटर पर टच करके इनपुट दे सकता है और वहीं पर आउटपुट पा सकता है। इन मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे कहीं सेंसर लगे होते हैं, कई ज़्यादा, जो ये पता करते हैं कि यूज़र ने किस जगह पर टच किया है। हालांकि टच स्क्रीन मॉनिटर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन टच स्क्रीन डिस्प्ले टैबलेट और फ़ोन्स में ज़्यादा होती हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल मॉनिटर से। तो अब अपने लास्ट टाइप के मॉनिटर की बात करते हैं, जो है ओलेड मॉनिटर। ओलेड मॉनिटर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं। इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल में करंट पास किया जाता है जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लो करने लगता है। ओलेड डिस्प्ले बहुत ही पतली और हल्की होती हैं जिसके कारण ये पोर्टेबल हो जाती हैं। ओलेड टेक्नोलॉजी नई है, इसलिए ओलेड मॉनिटर का प्राइस CRT और LCD की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो अब हमने सभी प्रकार के मॉनिटर्स की बात कर ली है जो जो आपके सिलेबस में थे। तो अब हम लोग अपने दूसरे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है प्रिंटर्स। प्रिंटर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। हार्ड कॉपी का मतलब ऐसा प्रिंट जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। प्रिंटर की एक डेफिनेशन यह भी है कि यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब वो डेटा जो हमारे कंप्यूटर में पड़ा है, जिसे हम छू नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ये प्रिंटर्स पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे।
ये प्रिंटर्स नॉइज़ बहुत क्रिएट करते थे, मतलब प्रिंट करते समय। इन प्रिंटर्स में मैकेनिकल कांटेक्ट होता था प्रिंट हेड और पेपर के बीच में। मैकेनिकल कांटेक्ट का मतलब है कि जो स्याही वाला सिरा था वो डायरेक्ट पेपर में चिपक कर चीज़ों को छापता था। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए अब दूसरे टाइप के प्रिंटर्स की बात करते हैं, जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन इम्पैक्ट मतलब इस प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेपर के बीच मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ये प्रिंटर्स आजकल बहुत यूज होते हैं क्योंकि इनकी हाई स्पीड होती है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं और बढ़िया क्वालिटी में प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर्स भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर। इनमें सबसे कॉमन है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये दोनों प्रिंटर आपने कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे। तो अब हम लोग अपने तीसरे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है स्पीकर्स। देखिए, स्पीकर्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? कुछ सुनने के लिए, या जैसे कोई गाना हम लोग सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं या ऑडियो बुक सुन रहे हैं, एक्सेट्रा। तो जो हम लोग सुन रहे हैं वो एक आउटपुट ही तो है, जो स्पीकर नामक आउटपुट डिवाइस से प्रोड्यूस हो रहा है। स्पीकर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। यही साउंड वेव ही हमारा आउटपुट है और स्पीकर उस साउंड वेव का आउटपुट डिवाइस। चलिए अब हम लोग अपने चौथे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है प्लॉटर। आपने कभी ना कभी सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी होल्डिंग देखी जरूर होगी। ये होल्डिंग प्लॉटर की मदद से ही प्रिंट होती हैं। प्लॉटर जो होता है वो बड़े स्केल में ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करता है। इसका उपयोग पेपर पर ड्राइंग के रूप में भी किया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, पहले पेन प्लॉटर और दूसरे फोटो प्लॉटर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पेन प्लॉटर की। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसमें पेन लगा होता है जो 2 डायमेंशन में मूव करता है। 2 डायमेंशन मतलब अप या डाउन या लेफ्ट या राइट। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ऐसे ही मूव करके पेपर पर ड्राइंग करता है। अब दूसरे टाइप के प्लॉटर की बात करते हैं, जो है फोटो प्लॉटर। इसमें ड्राई सिल्वर पेपर पर फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्लॉटर लाइट का इस्तेमाल करते हैं इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने आखिरी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने कहीं ना कहीं मूवीज़ या मतलब रियल लाइफ में देखा ज़रूर होगा। जैसे जब कोई मीटिंग चल रही होती है तो कमरे में अंधेरा होता है और बीच से एक लाइट दीवार पर जाती है, जिससे वो इमेज दीवार पर शो होने लगती है, इमेज या वीडियो कुछ भी। प्रोजेक्टर में लाइट के थ्रू इमेज या वीडियो प्रोड्यूस किया जाता है। इसका उपयोग हम किसी बड़ी प्लेस पर इमेज या वीडियो शो करने के लिए करते हैं, जैसे सिनेमा घर या स्कूल्स या मीटिंग प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। तो आई होप कि आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।